हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ भिंगे चुका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आर साइलेंट लव और रणवन की स्टोरी जो है माय परवर्ट स्टूडेंट शेयर कर दिया है लव स्टोरी टेलर पे। मैंने एक नई बीएल सीरीज़ भी शेयर कर दी है मूवी स्टोरी टेलर चैनल पे, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और चलिए मैं आज भिंगे चू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो शेंचिन च्यू है उसके सामने जो ओल्ड पैलेस मास्टर था वो किस तरह से हमारे लू भिंगे को लेकर रिएक्ट कर रहा था, और जिसकी वजह से शेंचिन च्यू ने हमारे लू भिंगे का सिर जो था अपने चेस्ट पे रख लिया था। और उसे लगता है कि जो हमारा ओल्ड पैलेस मास्टर है इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि इसके आसपास बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट एनर्जी लग रही थी और वो कोई भी साउंड नहीं करता। वो देखता है कि ये किस तरह से पागलों की तरह मुंह खोलकर हंस रहा था, और वहाँ पर वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी जो थी वो एकदम स्टोन स्टैचू की तरह जम गई थी। शेंचिन च्यू अपनी सांस लेता है और वो देखता है कि ओल्ड पैलेस मास्टर का थ्रोट जो है एकदम ऐसा लग रहा है जैसे उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड शूट होगा, और उसकी आंखें भी गुल गुल घूम रही थी और वो एक भी सिंगल स्टेप आगे नहीं लेता, मुड़ता नहीं है, और ज़ोर से उसे हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो मन में सोचता है क्या ये पागल हो गया है, किस तरह से हंस रहा है, क्या ये चाहता है कि मैं इसे मारूं, या फिर ये लड़ाई करना चाहता है। जिस तरह से यहाँ पर ओल्ड पैलेस मास्टर हंस रहा था वो बहुत ड्रामना लग रहा था, और यहाँ तक कि वो तो किसी पे हाथ भी नहीं उठा सकता था, और उसका जो फेस था वो भी बहुत अलग सा हो गया था, जैसे कोई और पर्सन उसके अंदर आ गया हो। यहाँ पर च्यू हाईतेंग कहती है क्या हो गया इसके साथ, और वो एकदम से अपनी स्वर्ड लेके शेंचिन च्यू को सामने आती है और शेंचिन च्यू से इंटरप्ट करता है और कहता है लेडी च्यू, मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी स्वर्ड को यूज़ ना करें इन जो ये शाखाएं हैं उनके आगे, अनलेस ऑफ कोर्स आपको इन्हीं की तरह बन जाना पड़ेगा। तभी जो हमारी क्यू हाईतेंग होती है उसे बहुत ज़्यादा चीज़ों का सस्पिशियस लगने लगती हैं, और उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। स्पेशली ओल्ड मास्टर जिस तरह से हंस रहा है, चिल्ला रहा है, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। जैसे ही वो देखती है ओल्ड मास्टर के जो फेस था वो ग्रीन होने लग गया था, और उसे जैसे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। तभी च्यू हाईतेंग कहती है शेन ज्यू, तुमने इसके साथ क्या कर दिया। शेंचिन च्यू कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या तुम भूल गई कि हम किसी की टॉम्ब के अंदर हैं, और यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है डेविल ने कोई प्रोटेक्शन चार्म नहीं लगाया होगा, और वहाँ पर कोई भी चीज़, यहाँ तक कि एक डेंडेलियन भी हवा में उड़ता था, तो डेमोनिक प्लांट किंगशी जो थी उसे कंट्रोल कर रही थी, और वो किसी की भी बॉडी में एज अ जर्मिनेट उसे कर सकती थी, जिसकी वजह से जो की का यूज़ करते हैं, रेडिएट करते हैं, वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी और डेमोनिक एनर्जी जो भी यूज़ कर रहा है। जैसे कि वहाँ पर शेंचिन च्यू ने जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे उसके साथ, तो उसने अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ किया था रेदर देन यूजिंग उसकी की टेक्निक्स। तो यहाँ पर किंगशी की जो है बहुत ज़्यादा पावर थी, और वो किसी को भी कितना भी दर्द दे सकती थी। वहाँ पर आपको हल्की सी बॉडी में इचिंग शुरू होगी और वहाँ से स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के मांस को काट कर वहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर वो स्प्राउट जो हैं, वो बेले जो हैं वो पैदा होने लगेंगी, और धीरे धीरे आपकी की जो है वो पूरी बॉडी में उन को सर्कुलेट कर देगी। और जो कल्टीवेटर है ना, वो उसकी पीक एनर्जी जब होगी तब जर्मिनेट जो चीज़ों का होगा वो इतना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा कि वो आपके ब्रेन, आपके माइंड, आपकी हर जगह घुस जाएंगी। ओल्ड पैलेस मास्टर ने जब अटैक किया था ज़ोर से चिल्लाते हुए, तब उसने अपनी की का गलती से यूज़ कर दिया था, जिससे उसका सिर और गले में उसका फेस डिफरेंट हो गया था, और उसके मुंह के अंदर थ्रोट में वो कहीं ना कहीं एक स्प्राउट पैदा होने लग गया था जो कि एक डिमोनिक प्लांट था। और वो वहाँ पर धीरे धीरे जब भी वो कोई भी अपनी की का यूज़ करता था वो स्प्राउट भरने लग जाता था उसकी स्किन के अंदर, डीप डाउन उसके नर्व्स में। तभी शेंचिन च्यू कहता है कि ओल्ड पैलेस मास्टर आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ ये चीज़ बंद नहीं होगी, और अगर एक बार ये आपके ब्रेन तक पहुंच गई तो आप मर जाएंगे। और इतनी टेरिफाइंग सिचुएशन में, डिस्गस्टिंग सीन में भी क्यू हाई जो है वो
अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। वो अपने मुंह को बंद करती है और वो रेजिस्ट करती है। उसे उल्टी सी फील हो रही थी, उसकी आंखें घूमती है और वो एकदम वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एक इमोबिलाइज पर्सन, मतलब जो पर्सन हिल डुल नहीं सकता, वो एकदम से देखता है कि दूसरा पर्सन भी उसके आसपास अनकॉन्शियस होके गिर गया है। ये तो इनडायरेक्टली शेनचिंचू की बहुत बड़ी विक्ट्री थी। शेनचिंचू को रिलीफ फील होता है और वो अपनी आर्म्स में लुओ भिंगे को लेता है। वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है, तो तुम्हें खुशी मिल गई, हाँ, अब तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो। उसका फेस बिल्कुल पेन में था और स्प्राउट जो था उसके फेस में उसकी आंखों के आसपास निकल के आ रहा था। शेनचिंचू जो है वो ज़ोर की सांस लेता है और उसकी राइट आर्म जो होती है, राइट शोल्डर जो होता है, वो अपने आराम से जो लुओ भिंगे था उसे पकड़ता है। कितनी बार उसके जो फ्लैश थी उसमें उन लोगों ने स्टैब किया था और यहाँ पर वो ब्लॉक कर रहा था दो स्वॉर्ड को अपने ही हाथों से। उसे बड़ी मुश्किल से अपनी की को यूज़ करना पड़ा था और वो जानता था कि उसके जो स्पोर्स हैं वो अब जर्मिनेट भी हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी लुओ भिंगे सेफ था। शेनचिंचू जो है वो ड्रैग करता है लुओ भिंगे को अपने साथ और ओल्ड पैलेस मास्टर जो है वो एकदम से अपने आंसुओं को रोकते हुए, उसका गला ऐसा लग रहा था जैसे भर गया हो, वो व्हील चेयर से ही गिर जाता है और वो अपने बिना हाथ पैर की बॉडी को खींचते हुए ग्रास के ग्राउंड पे लेके आता है जहाँ पर बहुत सारे फूल थे। तभी ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है, प्लीज़ मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। शेनचिंचू जो है वो बड़ी मुश्किल से अपने स्टेप लेता है। ओल्ड में पैलेस मास्टर का जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया था और जैसे ही वो अपना मुंह खोलता था रोर करने के लिए, वह अपनी खुद की जो ग्रेव थी वो खुद ही बुन रहा था, क्योंकि जैसे ही जब भी वो चिल्लाता था की का यूज़ करता था तो वो स्प्राउट उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगते थे और जो बेलें थी उसकी बॉडी में खून के थ्रू इधर उधर फैल रही थी और उसकी पूरी बॉडी को ख़राब कर रही थी। शेनचिंचू ने फिगर आउट नहीं किया था कि ओल्ड पैलेस मास्टर अनविलिंगली उन लोगों को जाने नहीं देना चाहता था और वो रिफ्यूज़ कर रहा था कि लुओ भिंगे वहाँ से जाए। यह शेनचिंचू को समझ नहीं आ रहा था कि ये बुढ़ा इंसान किसे रोकना चाहता है, शेनचिंचू को, लुओ भिंगे को या फिर दोनों को, वो किसे मारना चाहता है। तभी वो प्रोटेक्टिवली लुओ भिंगे को शील्ड करते हुए आगे बढ़ता है और यहाँ पर ओल्ड पैलेस मास्टर का जो ब्लड था वो और ज़्यादा उबलने लगता है। उसका बिल्कुल उन्हें देख के मार डालने का पूरा इरादा था। ओल्ड पैलेस मास्टर की स्किन जो थी वो एक्सटेंड हो रही थी, उसकी कॉर्नर और आई भी, वहाँ पर भी स्प्राउट निकल रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब शायद दर्द ना हो। वो पागलों की तरह हंस रहा था और पूरे ग्राउंड में रोल हो रहा था। फिर वो रोल होते होते चिऊ हाईतेंग के पास जाता है और कहता है, क्या अब तुम शेनचिंचू को नहीं मारना चाहती? उसके कान में एक पागल इंसान की तरह ज़ोर ज़ोर से बोलता है, ये तुम्हारी आंखों के सामने है, चलो खड़ी हो, मार दो इन्हें, दोनों को मार दो इन सबको। और वहाँ पर चिऊ हाईतेंग जो है वो एकदम से उठती है। ओल्ड पैलेस मास्टर उसके पास चिल्ला रहा था। तभी वो अपनी आंखें खोलती हैं और उसकी आंखों पे संतरी रंग की पील लगी होती है और वो देखती है कि वहाँ से खून बह रहा है। तभी वो देखती है किस तरह से वो मास्टर चिल्ला रहा है। वो अपनी स्वर्ड से काट डालना चाहती थी, लेकिन शेनचिंचू जो है वो डर रहा था कि अगर उसने अपनी की का यूज़ किया, मतलब इस लड़की ने, तो ये मर सकती है। वो कहता है, प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है, जल्दी तुम मुझसे हेल्प तो नहीं मांग रही ना, इसे छोड़ना मत, मार डालो। तभी चिऊ हाईतेंग जो है वो शेनचिंचू की आंखों से आंखें मिलाती है, उसको देखती है और सडनली वो जो उन दोनों के बीच में ग्रज था, यहाँ पर शेनचिंचू के मन में कोई भी गुस्सा या फिर दुश्मनी नहीं थी चिऊ हाईतेंग को लेके। ओरिजिनली शेनचिंचू एक उसका अपना खुद का विक्टिम था और वो उसके हाथों उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी, तो ऑब्वियस ही बात है वो यहाँ पर उसका रास्ता ब्लॉक करेगी और वो रिटेलिएट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहता था। लेकिन सरप्राइज़ ये होता है कि चिऊ हाईतेंग जो है वो वहाँ पर उसे नहीं मारती, बल्कि वो उसे देखती है, लुओ भिंगे को देखती है जो उसकी बाहों में था, और वो
फ्यू स्टेप्स जो है लेती है और कहती है ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, फेक है, सब कुछ फेक, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरे ब्रदर ने कभी कुछ गलत नहीं किया, ये मेरा बड़ा भाई नहीं हो सकता, तुमने मुझसे झूठ बोला। तभी वहाँ पर सोचता है जो हमारे शेनचिंची होता है, ये क्या हो गया, ये क्या बोल रही है। वो ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया और इसलिए इतने सालों से मैं सफ़र कर रही हूँ। शेनचिंचू भौचक्का रह जाता है कि च्यू हाईतेंग क्या बात कर रही है और वो एकदम से वहाँ पर बेहोश सी होती है। वो फिर से उठती है और जब वो फिर से उठी, फिर से वो एक डिफरेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रही थी, क्योंकि उसने शायद अपने सपने में ऐसा कुछ देखा जो उसे बहुत डरा चुका था और वो क्रेजी हो गई थी। और वो शेनचिंचू से कहता है प्लीज़ मूव मत करो। ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो, मारो इन्हें। तभी च्यू हाईतेंग जो है वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है और एकदम से चिल्लाती है शेनचिंचू पे, एग्जैक्टली तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम मुझे देखते हो? क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो या मुझ पे दया खाते हो? क्या तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो? इस पूरे वर्ल्ड में तुमने मुझे क्यों नहीं मार दिया? बताओ ना, तुमने मुझे क्यों नहीं मार दिया? और उसके इस तरह से चिल्लाने पे शेनचिंचू कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो च्यू हाईतेंग थी वो कहीं ना कहीं उसका रास्ता ब्लॉक करना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पर खुद ही भागना चाहती थी। वो उसे बार बार कहता है कि वापस आ जाओ प्लीज़, इस होली मौसोलियम में इधर उधर मत भागो वरना तुम मर सकती हो। लेकिन वो इधर उधर भाग जाती है और शेनचिंचू उसे वहाँ जाकर बचा नहीं सकता था, उसके पीछे नहीं जा सकता था। ओल्ड पैलेस मास्टर जो कि अब इन सब चीज़ों को बेयर नहीं कर पा रहा था, और जब से ही वो भाग जाती है तो शेनचिंचू जो है वो भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है। और ओल्ड पैलेस मास्टर जो है वो अपनी लास्ट होप भी खो चुका था। वो वहाँ पर देखता है उसके पूरे मुंह में वेजिटेशन हो चुकी थी, बहुत सारी प्लांटिंग हो चुकी थी, बेलें उसके मुंह से निकल रही थी। ओल्ड पैलेस मास्टर इस वक्त डिज़ास्टर दिख रहा था, लेकिन वो अभी भी पागलों की तरह हंस रहा था। स्प्राउट उसके सिर के ऊपर भी उगने लगे थे और वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे और इतने गहराई में बढ़ रहे थे। उसकी पूरी बॉडी जो है वो रैप हो चुकी थी उन बेलों के अंदर, और वो अब ज़्यादा नहीं हंस सकता था। और वहाँ पर शेनचिंचू को आवाज़ आती है कि किस तरह से उन बेलों ने उसकी जो स्कल थी, उसकी जो खोपड़ी थी, उसे बुरी तरह से स्क्वीज़ करके तोड़ दिया था। ओल्ड पैलेस मास्टर जो है वो बहुत ही गंदी मौत मर जाता है वहाँ पर, और उसकी बॉडी वहीं ग्राउंड पे पड़ी रहती है और वो खुद को उठा भी नहीं सकता था और कोई और भी उसे उठा नहीं सकता था। एक क्लैन का मास्टर, एक क्लैन का हेड इंसान इतनी बुरी मौत मरे, ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग वे था उसके मरने का। और उसे यहाँ पर शेनचिंचू को बहुत ही ज़्यादा दुख सा होता है, लेकिन वो चैन की सांस लेता है। अभी उसने कुछ थोड़े से स्टेप लिए होते हैं कि उसके कान में एक आवाज़ आती है जो कि बहुत फैमिलियर थी। ये तियांगलेन जुन जो कि हमारे लुओ भिंगे के फादर थे, उनकी वॉइस आती है, पीक मास्टर शेन, आप खेलने में बहुत अच्छे हैं, वो भी छुपन छुपाई, और आप नहीं जानते कि मैंने कैसे गेस कर लिया कि हम दोबारा से मिलेंगे। शेनचिंचू जो है वो एकदम से उसके माथे पे से पसीना निकलने लगता है और वो अपना नीचे की साइड देखता है कि उसकी लेग में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट था। जी हाँ, चिंगशी उसके ब्लड वेसल में ग्रो हो सकती थी, क्योंकि उसने यहाँ पर लुओ भिंगे को बचाने के लिए गलती से अपनी की का यूज़ कर लिया था। तभी तियांगलेन जुन की एक और वॉइस आती है, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना पूरे टाइम से, क्योंकि आप इस जगह को, इस पूरी होल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बैरियर से, इसलिए आप होली मौसोलियम से भाग रहे हैं। मन में शेनचिंचू सोचता है, ये बास्टर्ड, इसे कैसे पता चला। शेनचिंचू जो है सरप्राइज होता है और शॉक भी, और वो धीरे से अपना सिर नीचे करता है और अपनी लेग की तरफ देखता है, जहाँ पर किन्सी जो थी उसकी लेग में एक जड़ अपनी बना रही थी। और तब टाइम आ गया था कि वो अब नहीं चाहता था कि कुछ भी हो। शेनचिंचू अपने दांतों को ज़ोर से ग्रीट करने लगता है और वो लुओ भिंगे की तरफ देखता है। वो जानता था, उसका दिल बहुत भारी हो रहा था कि अब फिर से वो अपने जो पैरों के पास का रोब होता है उसे फाड़ता है और वो उस स्प्राउट को अपने ही हाथ से खींच के अपनी बॉडी में से निकाल फेंकता है। इस वक्त उसका
जो ब्रेन था वो ब्लैंक हो गया था, और पेन अपनी ही बॉडी से उस स्प्राउट को ऐसे खींच के निकालना ऐसा था जैसे अपनी ही बॉडी में से कोई हड्डी या मसल्स को खींच के बाहर निकालने जैसा था। शेनचिंचू जो है उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा हाँफने लगती है, उसकी बॉडी से ना जाने कितना सारा ब्लड निकल जाता है। वो बेचारा हाँफ ही रहा होता है और वो अपने रोने को अपने मुंह के अंदर ही जो है दफन कर लेता है, क्योंकि वो अभी भी उस होली मसूलियम में था और वो वहाँ चिल्ला नहीं सकता था और किसी को नहीं बता सकता था कि वो कहाँ है। और इस मोमेंट वो अपने फेस पे से पसीने को पोंछता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो बहुत ज़्यादा हर्ट था और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसका ब्लड बुरी तरह से एकदम नदी की तरह से उसके पैर में से बह रहा था। और फाइनली वो जैसे तैसे कुछ स्टेप लेता है और इससे पहले वो लुओ बिंगे के बारे में सोचता है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा बेहोश था और बुरी हालत में था। वो अब आगे ज़्यादा नहीं सोच पा रहा था और वो जानता था कि वो 120% मिजरेबल लग रहा है। तभी त्यांगलन जुन जो थे वो जानते थे कि वो कहाँ है, तो डेफिनेटली शेनचिंचू और बीस्ट की तरफ नहीं बढ़ना चाहता था। वो कंटिन्यू लुओ बिंगे को अपने साथ रखेगा और ईस्ट की तरफ बढ़ेगा तो उसे कोई ना कोई जो है पकड़ लेगा। वहाँ पर कोई ना कोई लुओ बिंगे का रिलेटिव उसे मिल ही जाएगा। तो शेनचिंचू लेफ़्ट की तरफ जाने से अच्छा वो जो है दूसरे वेस्ट की तरफ टोम्स थे वहाँ जाने लगता है। वो वहाँ पर एक स्टोन कॉफिन को पकड़ता है और वहाँ पर कंसंट्रेट करता है जो कि क्लीन और कंफर्टेबल हो। वो प्रोटेक्ट करता है लुओ बिंगे के सिर को केयरफुली। अनकॉन्शियस अपने डिसिपल को वो उस टॉम के अंदर रख देता है और जैसे ही वो उस प्लेस पे आता है उसका जो हाथ था वो लुओ बिंगे के फोरहेड के नीचे होता है और वो इजीली उसे लेटाता है। अभी भी जो लुओ बिंगे था उसका सिर बहुत बुरी तरह से जल रहा था और उसकी बॉडी ठंडी पड़ी हुई थी और लुओ बिंगे के जो सेंटर फोरहेड था वहाँ पर उसका डिमोनिक मार्क जो था वो अभी भी चमक रहा था, जो कि लाल कलर का था। शेनचिंचू जो है वो उसकी हर्ट डेविल स्वर्ड को लुओ बिंगे के हाथ में रखता है और गैदर करता है अपना कंपोजर और वो सील कर देता है उस कॉफिन को। त्यांगलन जुन जो है वो जल्दी जल्दी उनके सामने आ जाते हैं और जूजी लेंग भी उन्हें फॉलो कर रहा होता है। वो स्टोन रोड पे टर्न होते हैं और वो देखते हैं शेनचिंचू जो कि मिडल ऑफ टॉम एरिया में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में शिव्या स्वर्ड थी और सच में वो उन सब लोगों को कोल्डली देख रहा था। वो वेट कर रहा था उन लोगों के आने का। उसकी आधे ग्रीन रोब जो थे वो स्कारलेट रेड कलर में डाई हो चुके थे और ब्लड उसकी जो पैर थे उसमें से फ़्लो कर रहे थे, हाथ से फ़्लो कर रहा था क्योंकि उन्होंने हाथ से स्वर्ड भी रोकी थी। और वहाँ पर उसके लेफ़्ट हैंड से भी काफ़ी खून बह रहा था। उसके लिप्स जो थे वो पेल पड़ गए थे। त्यांगलन जुन कहते हैं अभी थोड़ी देर ही हुई है हमारी प्रीवियस मीटिंग से और पीक मास्टर शेन की हालत ऐसी हो गई है। शेनचिंचू जो है वो उसकी तरफ देखता है और वो अपनी सारी बातों को, अपने गुस्से को भी कहीं ना कहीं दबा लेता है। लेकिन अब उसे पता था कि यहाँ पर एक रोस्टेड मशरूम की जो है स्मेल आ रही है त्यांगलन जुन की बॉडी से। वो धीरे से अपनी सांस छोड़ता है और यहाँ पर त्यांगलन जुन उससे कहता है पीक मास्टर शेन आप कहाँ हैं और आपका बिलव्ड डिसिपल कहाँ था। तभी वो कहता है शेनचिंचू कि वो चला गया। त्यांगलन जुन हंसते हैं और कहते हैं अगर पीक मास्टर शेन यहाँ है तो वो भी यहीं होगा। ये तो इम्पॉसिबल है कि वो आपको यहाँ पर छोड़कर चला जाए। शेनचिंचू जो है वो भी हंसता है उसके साथ और त्यांगलन जुन अब और नहीं हंसते क्योंकि यहाँ पर शेनचिंचू भी पूरा उनको मुकाबला कर रहा था। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है, जैसे ही वो एक स्टेप आगे लेते हैं तभी वो अपने सिर को नीचे देखते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उनकी थिक जो है मोटी आइस की लेयर उन्हें जमाने आ रही है। वो एरिया पूरा कवर कर रही हैं। जैसे ही जूजी लेंग भी उससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में था क्योंकि उसकी दोनों लेग जो थी वो जम गई थी। त्यांगलन जुन फाइनली नोटिस करते हैं कि जो टॉम है ना वो मोबी जुन की हैं। मतलब मोबी जुन के एंचेस्टर यहाँ रहा करते थे जो कि बहुत ही अच्छे से आइस को और डीमंस को टैकल करना जानते थे। ये टॉम हॉल जो उनके बिहाइंड में है ये उन्हीं का है। इस होली म्यूजियम में बहुत सारे एरिना हैं। हर टॉम की अपनी खासियत है और हर टॉम की अपनी अपनी
तरीके से वो लोगों से डील करना जानते हैं। शेन चिंचू को ओरिजिनल नॉवल के कुछ प्लॉट याद थे कि किस तरह से टेम्परेचर हायर होने पे एयर टॉम में हॉल में एंटर करने पे इमिडिएटली इंसान जो है वो आइस स्कल्पचर में बदल सकता है और 2-3 दिन बाद वो बुरी तरह से आइस शर्ड्स में टूट कर गिर सकता है। तो वो जानता था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सर्कुलेट करता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को, डिक्रीज़ कर देता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, और जितना लो हो सके उतना लो पॉसिबल रखता है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को। इसलिए वो इतना ज़्यादा पेल दिख रहा था और इतना ज़्यादा वो एफर्ट दिखाता है, और वो धीरे से एक सिंगल सेंटेंस जो है वो बोल पाता। त्यांगलेन जिनकी चेस्ट में अब वो आइस बढ़ते बढ़ते आ रही थी। उन लोगों के एक्सप्रेशन जो थे वो अभी चेंज नहीं हुए थे। उनके हाथ ने डेमोनिक एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने हाथों में कवर किया हुआ था। तभी त्यांगलेन जुन कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये मेरी गलती थी। पीक मास्टर शेन सच में डेमोनिक फॉरबिडन एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। शेन चिंचू जो है वो रिप्लाई नहीं करता। जूजी लेंग को त्यांगलेन जुन देख के कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम पीक मास्टर लॉर्ड को यहाँ ला सकते हो डीमन रेल्म में, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि वो कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेंगे। और देखो तुमने क्या किया। जूजी लेंग कहता है, ये सबॉर्डिनेट समझता है। और तभी शेन चिंचू को लगता है कि शायद वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट भूल गया है, और ये वाला चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी स्टोरी टेलर पे मैंने एक और BL ड्रामा शेयर किया है। ऑल्टरनेटिव डेज़ पे मैं दोनों BL ड्रामा चलाया करूँगी। अगर आपको वो पसंद आ जाता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे जाके सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।